Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics teacher. So my dear students, हम अभी तक क्या स्टार्ट कर चुके हैं, क्या पढ़ा है हमने अभी तक? हमने आपका चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स हमने स्टार्ट किया था. इसमें क्या क्या सीखा था हमने? नंबर्स को कंपेयर करना कि छोटा नंबर कौन सा होता है, बड़ा नंबर कौन सा होता है. नंबर्स कंपेयर करने सीखे थे हमने. डिजिट्स को शिफ्ट करना सीखा था हमने. नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी सीखी थी, उनको रिप्रेजेंट एक्सटेंडेड फॉर्म में करना सीखा था. और क्या सीखा था हमने? नंबर्स को हमने इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में हर तरह से पढ़ना सीखा था. लार्ज नंबर सीखे थे, लैक्स में, करोड़ में, सब सीखा था, है ना. तो क्या उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको करना आएंगे अब? तो हम इसकी उस कंसेप्ट की एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वो रिवाइज हो जाएगा हमने क्या क्या सीखा. तो चलो बच्चों हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1.1. ठीक है. क्या है इसमें? फिलिंग द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स को फिल करना है. फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको इनकी यहाँ क्या क्या फिल करना पड़ेगा कि 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000. अब ये कैसे पता चलेगा? आपको याद है हमने कैसे सीखा था कि किस तरह से आप रीड करते हो नंबर्स को. अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बारी जो है लिख लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. मैं आपको दोबारा लिख के बता रही हूँ कि हम नंबर्स को कैसे रीड करते थे सो दैट आप पढ़ पाओ. ठीक है, ताकि आप ये फिलिंग द ब्लैंक्स लिख सको. तो ये देखो क्या था. पहले क्या होता है? वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर पहला क्या था? प्लेस. वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर क्या था? 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर क्या था? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़. ऐसे ही पढ़ा था हमने, ऐसे ही किया था. ओके. मैं ये जो एक्स्ट्रा वाला है उसको इरेज कर देती हूँ. ये सारा इरेज हो गया बच्चों आपका. इसको मैं दोबारा ऐसे मार्क कर देती हूँ. ठीक है, ठीक हो गया ये ऐसे. ठीक है. ये तो था इंडियन सिस्टम में. इंटरनेशनल में हमने क्या कहा था? हम इसको वंस ही पढ़ते हैं, इसको टेंस पढ़ते हैं, इसको 100 ही पढ़ते हैं, 100 ही पढ़ते हैं, इसको 1000 पढ़ते हैं, इसको 10,000 पढ़ते हैं, इसको लाख पढ़ते हैं, इसको 10 लाख पढ़ते हैं. यही पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं क्या? हमने क्या कहा था? ये लैक्स में नहीं था. ये बिल्कुल भी हम उसमें नहीं कर रहे हैं. ये हम इंटरनेशनल में. तो क्या कहा था? ये लाख नहीं पढ़ते इसमें हम क्या पढ़ते हैं? 1000, 10,000 और 100,000. ये क्या कहा था हमने? 100,000. ठीक है. इसके बाद क्या कहा था हमने? 10 लाख वाले को क्या पढ़ते थे हम? मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन और ये 100 मिलियन. याद आ गया बच्चों? हमने ये सब सीखा था. सबको याद आ गया? ठीक है. ये है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल, और ये इंडियन सिस्टम में. ये इंडियन सिस्टम में. ठीक है बच्चों.
सबको समझ आ गया? इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में हमने ये सीखा था बच्चों। अब ये अगर आपने टेबल बना लिया तो आप इसमें से देख देख के फिलिंग द ब्लैंक्स फिल कर सकते हो। चलो हम इकट्ठे फिल करते हैं। 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। हमारे पास 1 लाख क्या है, कितना है? यहाँ पे देखो, अगर आप इंटरनेशनल से देखोगे तो वो तो 100,000, हमें तो इंडियन में लिखना है। 1 लाख की वैल्यू क्या होती है? पहले तो 1 लाख लिखो। कितने हो गए ये? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और 1 लाख। ये 1 लाख हो गया। अब वो क्या कह रहा है, कैसे लिखना है? 1000 यानी कि ये 1000 यानी कि 3 जीरोज अलग कर ली, ठीक है। आपने जो लिखा है ना उसको वैसे वैसे ब्रेक करते जाओ। क्या करना है बच्चों? उसको ब्रेक कर दो, तोड़ते जाओ। यहाँ पे उसने एक तो 1000 का था, अलग कर दिया, तो मैंने ये 1000 अलग कर दिया। 1000 में क्या होती हैं? 3 जीरोज होती हैं, वो अलग कर दिया। 1 मल्टीप्लाई सारों से ही होगा, इसलिए उसको आप वैसे लिख दो। उसके बाद 10 है तो यानी कि 1 जीरो वाला कर दो, ये मैंने कर दिया 10 वाला 1 जीरो। 10 में एक ही जीरो होती है, वो कर दिया। उसके बाद देखो बच्चों कितना बचा, मेरे पास यहाँ पे एक 10 ही बचा, तो एक 10 बचा। यहाँ पे अब इसके साथ मिलाओ इसको, 1000 उसने लिख दिया, 10 ये लिख दिया, तो क्या बचा? एक 10 बचा, तो यहाँ लिख दो 10, 10, 10,000। ठीक हो गया? ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, उसमें क्या फिल करना है। ठीक है, देखो अगला 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। पहले तो इसमें देखो हमारे टेबल से हमें कुछ समझ आ रहा हो। 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना है? ये है, यहाँ पे तो 10 लाख है, ये हमें उसने पूछा है 100,000 की फॉर्म में, तो 1 मिलियन क्या होता है? लिखो 1 मिलियन। ठीक है, हमारे अगर हम इंडियन सिस्टम में देखें तो क्या होता है? 1 मिलियन 10 लाख होता है ना। तो लिखो, पहले काउंट करो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख। और अगर उसको आप उसमें देखोगे तो ये 1 मिलियन है। मिलियंस में अगर आप करोगे तो क्या होगा? 1 मिलियन की बात है तो फिर कॉमा कैसे लगेगा? फिर ये वाले कॉमे नहीं लगेंगे, है ना। फिर कैसे कॉमर्स लगाने सीखे थे ना? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 और 1 मिलियन। उसके बाद 1 मिलियन आ गया। अब बनाओ, इसको कैसे बनाना है? सबसे पहले उसने कहा 1000 बना लो, तो यानी कि ये 3 जीरो अलग कर लेती हूँ मैं, यानी कि एक 1000 बना लिया। ठीक है मेरे बच्चों आया समझिए। 1000 कहा था तो हमने ये 1000 अलग कर लिया। अब उसने 100 कहा है तो यानी कि ये मैं 100 अलग कर लेती हूँ, 100 है ना, मल्टीप्लाई में ही होएगा। उसके बाद क्या बचा? यहाँ एक 10 बचा, तो यहाँ पे भी 10, 100,000। ठीक है, आ गया समझ कि 1 मिलियन को हम 10, 100,000 भी बोल सकते हैं। अब 1 करोड़ की बात करें तो 1 करोड़ की अगर हम बात करें तो उसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, चलो देखें कैसे लिखना है। 1 करोड़ इसको काउंट करो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख 1 लाख। हाँ, दोबारा काउंट करो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख और ये 1 करोड़। ठीक हो गया। अब बनाओ इसके हिसाब से कितने 10 लाख बनेंगे। 10 और लाख बनाना है। पहले तो लाख बनाओ, कितना? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, यानी कि ये सारी की सारी जीरोस, तो यानी कि ये
110 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ क्या होगा? 110 लाख। और 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। 1 करोड़ यहां से देख लो कितना है? 10 मिलियन। तो ये हो गया 10 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। 1 मिलियन ये है, कितना है? 10 लाख। ठीक है, आपने टेबल भी बना लेना बच्चों, टेबल में से देख के फिल कर सकते हो यहाँ वैल्यू, और अगर ऐसे ब्रेक करके देखना है तो ब्रेक करके आपको लिखना आ जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? नोट कर लिया बच्चों सबने? ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। हमने ये लिखना सीख लिए थे, नंबर्स लिखने सीख लिए थे अपने इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में। ठीक है, अब हम इनको रीड करेंगे, उनको नंबर्स में लिखेंगे। उसने कहा ना रीड भी करो, रीड करके उसको लिखो न्यूमरल्स में, और कोमा भी लगाना है। तो हम इसको रीड करके नंबर्स में लिखेंगे और कोमास लगाएंगे। तो क्या करना है, लेट्स सी। अब मैं कैसे लिखना शुरू करूं बच्चों? 73,75,307। अब मुझे ऐसे तो एकदम पता ही नहीं चल रहा कहाँ से शुरू करना है, कहाँ। आपको क्या करना है, फिर से वही आप एक टेबल बना लो, है ना। जब भी आपने करना है, मैंने जैसे पिछले फिलिंग द ब्लैंक्स में भी टेबल बना लिया था ना, तो हमें आसान हो जाता है। ठीक है, बस उसके अंदर वैल्यू फिल करते जाओगे या रीड करते जाओगे, आसान हो जाता है। अब क्या करना है, पहले क्या है? वंस, फिर क्या है? 10, फिर क्या है? 100, फिर क्या है? 1000, फिर क्या है? 10,000, है ना। फिर क्या है? लाख, फिर क्या है? 10 लाख, फिर क्या है? करोड़, फिर क्या है? 10 करोड़। ठीक है, यही है पूरा इंडियन सिस्टम में जहां तक अभी हम सीख रहे हैं इस क्लास में। अब लिखो, बस यहां से उठाते जाओ और लिखते जाओ। 73 लाख, यानी कि लाख के नीचे लेके आना है। 7, ये दोनों लाख वाले हैं, 73 दिया है। ठीक है जी, लाख वाला लिख लिया। अब क्या है? 1000 में 75, 1000 वाले ये दोनों हैं, उसमें हमने 75 लिख दिया। अब 307, 307 ऐसे लिखते हैं, लिख दिया जी इसमें। तो यानी कि इसका क्या आंसर आया? 737530। उसने यही कहा था, इसको पढ़ो, पढ़ के उसको नंबर में भी लिख दो, नंबर लिखने के बाद कॉमा लगा दो। इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं? 1, 10, 100, 100 के बाद, 1000, 10,000 के बाद। ठीक है, यानी पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद हमारे कॉमाज लग जाते हैं। आगे बच्चों समझ इसको। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में करने के लिए फिर से वही फिल करो। मैं इस वाले बीच में से खाली कर रही हूँ इसको। ठीक है, अब इसको खाली करने के बाद रीड करो और फिल करते हैं हम फिर से। क्या करना है? 9 करोड़, यानी करोड़ वाले में 9 है, सिर्फ 9 है, तो यानी वो 9 आ गया। 5 लाख, अब 5 है, एक डिजिट है सिर्फ, यानी वो टेंस में नहीं जाएगा, वो 5 पे आएगा, तो लाख में लिख दिया 5। 40 ओनली, 40 यानी कि 40। ठीक है, अब ये बीच वाले खाली थोड़ी छोड़ेंगे हम, क्या करेंगे? वहां पे जीरो फिल करेंगे ताकि वो एक पूरा नंबर बने, कंप्लीट नंबर बने। ऐसे तो नहीं ना कि 954, वो बीच वाली प्लेसेस, उन प्लेसेस को भी तो फिल करना है बेटा, तो वो 0 से फिल करोगे। तो कि क्या नंबर आया आपका? 905,000 और 40। ठीक है, कॉमा क्या लगाना है हमने? 3 के बाद यानी 100 के बाद, फिर 2 के बाद यानी 10,000 के बाद, फिर 10 लाख के बाद। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब सी पार्ट पढ़ें। सी पार्ट पढ़ने से पहले मैं इनको खाली कर दूं बीच में से, इन बॉक्सेस को मैंने खाली कर दिया बेटा। अब हम क्या करेंगे? देखो
सी पार्ट को हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या पूछ रहा है वो 7 करोड़, 7 करोड़, यानी करोड़ भी सिर्फ अब 7 है, फिर से 7 करोड़। लैक्स कितने हैं 52, यानी 2 डिजिट्स हैं, तो यानी ये दोनों फिल होंगे, 2 हैं तो 2 फिल होंगे। 52 लाख 21,000, यानी 1000 वाले भी 21 है, 2 डिजिट्स हैं 21, ठीक है। 21,302, 302 हो गया फिल। बस अब इसको भी यहाँ से उठा लो, लिखो क्या है 75221,302। अब हमने नंबर में तो लिख दिया, अब इसके अंदर क्या लगाना बाकी है, कोमा। कोमा कैसे लगाते हैं, 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 के बाद, ये 2 के बाद, ठीक है। तो यानी कि हमने लगा दिया वहां पे, फिर अगले 2 के बाद, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, या आप ऐसे याद रख सकते हो 100 के बाद, फिर 10,000 के बाद, फिर 10 लाख के बाद, ठीक है। हमने इसको भी लिख लिया। अब इसका डी पार्ट, डी पार्ट लिखने के लिए मुझे फिर से उस बॉक्स को खाली करना पड़ेगा। उस बॉक्स को खाली कर लेते हैं, मैंने ये खाली कर लिया बॉक्स, ठीक है। अब आप बताएंगे हम कहाँ कहाँ इसको फिल करेंगे। डी पार्ट में कह रहा है 58 मिलियन, ये तो अब मिलियन में पूछ रहा है ना, तो यानी कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। तो वो क्या था, यहाँ पे वंस, ये वाला टेंस, ये वाला 100, ये वाला 1000, ये वाला 10,000 और ये वाला 100,000। उसके बाद क्या आता था 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन, ठीक है बच्चों, 100 मिलियन। अब बस उठा के फिल कर दो। 58 मिलियन, 58 का मतलब टेंस में 2 डिजिट्स हैं, तो यानी 10 मिलियन ये वाला हो गया 58 मिलियन, ठीक है बच्चों। 423,000, 423, ये तीनों 1000 के हैं ना, 100,000, 10,000 और 1000 वाला है ना, ये 1000 वाले हो गए। 423,202, ये नंबर बन गया, यानी कि ये क्या हो गया 58,423,202। अब कोमा कहाँ लगेगा, अब ये बच्चों मिलियन वाला था, इंटरनेशनल सिस्टम में रीड किए, उसमें बेटा हम क्या करते हैं 3 के बाद, फिर 3 के बाद, उसमें 3 के बाद लगता है बेटा, क्या है वही 1, 10, 100, क्योंकि इसमें क्या है 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद ये होगा, ठीक है। इसमें 3 के बाद लगता है। अगला है 23, मेरे को अभी अगला लिखने के लिए फिर से बॉक्स खाली करने पड़ेंगे, कर दिया खाली मैंने। अब अगले वाले को रीड करते हैं हम, ई पार्ट को। 23 लाख, 23 लाख यानी कि 23 2 डिजिट्स, लैक्स का मतलब 23 लैक्स, 23 लाख 30,000, 30 का मतलब 30, 2 डिजिट्स 30,000 हो गया। आगे कुछ नहीं है, इसको 0 फिल करके कंप्लीट कर लिया नंबर को, है ना। तो फिर इसको लिखेंगे, क्या आएगा 2, 3, 3, 0, 0, फिर 2 0, कोमा लगाएंगे तो हम क्या कहते हैं 1, 10, 100, फिर 2 के बाद, इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, है ना, ऐसे ही लगता है कोमा। आ गया सबको समझ, हमने ये सीखा था बेटे पिछली क्लासेस में,
पिछली क्लास जो हमने किया था, जब चैप्टर सीखा था, अब हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो ये आपका रिवीजन हो गया कि हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं। क्लियर है? नोट कर लो बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बेटा अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, हमने उसको नंबर देना था। अब नंबर में लिखा है, हमने उसको इंडियन सिस्टम में लिखना है। ठीक है, इंडियन सिस्टम में तो पहले कॉमा लगाना है। क्या इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद लगता है, फिर 2 के बाद। फिर पढ़ना कैसे है, अगर आपको ऐसे पढ़ना आ गया ठीक, नहीं तो मैं फिर वही कहूँगी, आपने वो टेबल बना लेना है हमेशा, पर गलती नहीं करनी। इसलिए एक बारी टेबल बनाकर फिर आप आसानी से रीड कर सकते हो। 1 मैं ऊपर लिखती हूँ इसको, ठीक है, ताकि आप नीचे वैल्यू फिल कर सको। ऊपर वाली रो में फिल करती हूँ ये 1s, 10s, 100, ठीक है, उसके बाद 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, और फिर लास्ट में होता है 10 करोड़। ठीक है, अब पहले हमने क्या किया था, वो नंबर्स को लिख के उसको रीड किया था। अब हमारे पास नंबर है, बस वैल्यू इस तरफ से लिखना आपने बेटा शुरू करना होता है। पहले आपने क्या किया, जो वर्ड लिखे थे ना, वर्ड, आपने उसके नीचे नीचे वो वर्ड लिख दिए थे। अब वर्ड नहीं है, नंबर है, तो नंबर आप इस साइड से, कहाँ से, राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं हम इसमें। 2, 6, 7, ठीक है, और क्या है 5, 9, 5, 7, 8। आपने उठा के इस बॉक्स में रख देना है। लिखना कहाँ से शुरू करना है, राइट साइड से, ऐसे ऑपोजिट तरफ से। 2, 6, 7, 5, 9, 5, 7, 8 ऐसे फिल करना शुरू करना है। जब बॉक्स भर गया आपका, भरने के बाद वो बस पढ़ लो। अब तो पढ़ना कितना ही आसान हो गया। करोड़ के नीचे है 8, यानी कि 8 करोड़, 8 करोड़। अब देखो लाख में 2 है ना, 75 लाख, 75 लाख। आगे पढ़ो, 1000 वाले कितने हैं, 95, 95,000, 95,000। उसके बाद पढ़ो 762, 762। आ गया बच्चों लिखना। कितना आसान था ना बच्चों ये, बस आपने उठा के उसमें भर दिया। बस जिस जिस के नीचे लिखा है वही वही हमने अपने वर्ड्स में लिख दिया, है ना मेरे बच्चों। अब हम इसको खाली कर लेते हैं फिर से, है ना, ताकि हम इसका अगला पार्ट कर सकें। चलो बच्चों, अब हम इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। क्या कहा है उसने, ये नंबर दिया है, नंबर उठा के इसमें फिल कर दो। वही जैसे मैंने पहले कहा है, राइट साइड से लिखना शुरू कर दो। 3826458। कोमा लगाना था, क्या करना था, 3 के बाद 2 के बाद, है ना। अब पढ़ो, करोड़ में तो कुछ नंबर ही नहीं आया, 2 लाख में है, यानी कि ये इकट्ठा पढ़ना है। 85 लाख, कितना, 1000 में, ये है 10,000 में है, यानी कि
85,46,000 46,283। ठीक हो गया बच्चों, ये भी ठीक है। अब मैं बॉक्स को खाली कर लेती हूँ फिर खाली जब कर लिया मैंने तो मैं अब अगले वाला फिल कर लेती हूँ इसमें, है ना। क्या कहा है सी पार्ट में, फिल करो। 6 4 जीरोस कितनी है, 3 1 2 3, उसके बाद 3 टाइम्स 9 है। पहले हमें कोमा भी लगाने को कहा है उसने, 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, ठीक है। अब पढ़ो, करोड़ के नीचे 9 है, 9 करोड़, 9 करोड़, उसके बाद लैक्स में कितना है 99, 99 लैक्स। आगे देखो 99 लाख पढ़ लिया, 1000 में तो कुछ भी नहीं है ना, 0 0 0 ही है, इसको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लास्ट में बस 46 है, हम उसको 46 पढ़ देंगे, 46। आ गया बच्चों समझ। अब मैं डी पार्ट के लिए बॉक्स को खाली कर लूं। भरो डिजिट 1 0 7 2 3 4 8 9, ये फिल कर लिया। कॉमास लगा दो, ये यहाँ 3 डिजिट्स के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद। अब फिर से पढ़ो, करोड़ के नीचे 9 है, 9 करोड़, 9 करोड़ 84 क्या लैक्स, 84 लैक्स 32,000 32,000 के बाद 701 आगे समझ सबको आ गया ना, कैसे नंबर से आपने उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है, और अगर वो एक्सटेंडेड फॉर्म में इंडियन सिस्टम में है तो उसको नंबर में कैसे लिखना है। ये दोनों एग्जाम्पल वैसे, ठीक है, कर लिया सबने नोट। चलें अगली स्लाइड पर। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा हमने, नेशनल इंडियन सिस्टम में लिखा, अब हमने उसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो बच्चों क्या करें, हम सबसे पहले वही टेबल बना लें जैसे टेबल बनाते हैं, ताकि हमें आसानी से हम सारों का आंसर लिख सकें। टेबल बना लो पहले। अब क्या करेंगे, वैल्यूज फिल करो कि पहले होती है वंस, फिर लिखते हैं हम टेंस, फिर लिखते हैं 100, फिर 1000, फिर 10,000, 10,000, फिर 100,000, 100,000, है ना। ये हम इंटरनेशनल में लिख रहे हैं क्योंकि पहले 3, अगले भी फिर 3 ही होते हैं, 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद 1 मिलियन, 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन, और एक और बॉक्स बना दें, वो आ जाएगा 100 मिलियन का, 100 मिलियन, 100 मिलियन। बस अब हम अपने एग्जाम्पल उठाते जाते हैं और फिल करना है। कैसे करना है, सबसे पहले उसने कहा है कि कॉमास फिल करो। कॉमास कैसे करने हैं आपने,
3 इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 फिर अगले 3 उसके बाद तो 2 ही बच गए। अब नंबर उठाओ, क्या क्या हमने बॉक्स में राइट साइड से भरना शुरू कर दो बस। क्या है 2 लिख दिया, 9 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 कर दिया, 2 लिख दिया, 9 लिख लिया, 8 लिख लिया और 7 लिख लिया, कर दिया बॉक्स में फिल। बस अब हमने इसको रीड करना है। रीड कैसे करना है, हमारे टेबल में जो लिखा है बस उसको उठा के पढ़ते जाओ। मिलियंस में 2 डिजिट्स हैं, ये वाले हैं ना, इन दोनों के नीचे लिखा है 10 और 1 मिलियन के नीचे, यानी 2 डिजिट्स वाला है, यानी टेंस में है। 78 मिलियन, 78 मिलियन। फिर आगे क्या है, आगे रीड करो। 78 मिलियन, उसके बाद 1000 में देखो 100 प्लेस पे भी है, 10,000 पे भी, 1 पे भी, टोटल कितना है 921,000। 921,000। अब इसके बाद 1000 वाला भी रीड कर लिया। अब देखो 100 प्लेस पे तो 0 है, इसको कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है हमारे पास बचा 92, वो हमने यहाँ लिख दिया 92। ठीक हो गया बच्चों, बस आपने बॉक्स को फिल कर दिया था, उसके ऊपर जो जो लिखा है उसको पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। वर्ड्स में लिखना है, नंबर्स में था, हमने वर्ड्स में लिखना है। क्लियर है। अगर अब मैंने इसका बी पार्ट करना है तो बॉक्स को खाली कर लें, ये बॉक्स को खाली कर लेते हैं। ये कर लिया हमने अपना बॉक्स भी खाली। अब हम क्या करना है, इसको बी पार्ट, फिर से वही सारे नंबर्स उसमें लिख लो। कहाँ से, राइट साइड से शुरू कर देते हैं लिखना। 3 8 2, एक और 2 5 4 7 लिख लिया। अब लिखने के बाद फिर वही कि यहाँ से पहले कॉमास लगा लो इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद। ठीक है, अब पढ़ना शुरू करो। पढ़ना कैसे है, मेरे यहाँ लिखा ही हुआ है सब कुछ, बस उसके ऊपर से पढ़ते जाओ। मिलियन में सिर्फ एक ही है, एक ही नंबर है 7, तो यहाँ यानी कि हमारा हो गया 7 मिलियन। 7 मिलियन, ठीक है। मिलियन वाला एक ही नंबर था, वो पढ़ लिया। 1000 वाले देखो ये तीनों ही है, ये तीनों 100 में 1000 पे भी है, 10,000 पे भी और 100,000 पे, यानी कि 452 100, तो यानी 7 मिलियन 452 क्या है ये, थाउजेंड्स हैं, 52,000। आगे 283 283। ठीक है, ये हमने इसको पढ़ लिया। अब सी पार्ट को पढ़ना है तो मुझे बॉक्स को फिर से खाली करना पड़ेगा। इस बॉक्स को मैं खाली कर रही हूँ। ठीक है, फिर से नंबर्स को लिखूं मैं, राइट साइड से लिखना शुरू कर रही हूं नंबर्स को। फिर से क्या लिखना है, 2 0 1 5 8 और 9 9 9, ये फिल कर लिया। कॉमास लगाने थे इंटरनेशनल सिस्टम में, 3 डिजिट्स के बाद लग गया है। अब रीड करते हैं। देखो यहाँ फिल किया, कितनी वाली प्लेस तक आए हैं, 10 मिलियंस में, यानी मिलियन में ये 2 डिजिट हैं, कितने 99 है, 2 डिजिट्स हैं, 99 है, तो यानी कि 99 किस में है, ये 99 किसके अंदर लिखा है, मिलियंस में, तो 99 मिलियन, 99 मिलियंस। अब देख लो आगे पढ़ते हैं, ये किसमें, थाउजेंड्स में लिखे हैं, कितने लिखे हैं 985 थाउजेंड्स के नीचे लिखे हुए हैं, तो 99 मिलियंस 985
85,000 और लास्ट में 102 आगे बच्चों सबको समझ। ये लिख लिया हमने अपना सी पार्ट। अब फोर्थ पार्ट करने के लिए मैं बॉक्स को खाली कर रही हूँ बच्चों। अब क्या करेंगे, फिर से मेरे को डी पार्ट लिखना है, तो इस बॉक्स को खाली करने के बाद जो हमारे डिजिट्स हैं वो उस बॉक्स में मैं फिर से फिल कर रही हूँ। उस बॉक्स में फिल करने के लिए मैंने क्या बोला है, आप बस डिजिट्स उठाओ, नंबर उठाओ और राइट साइड से लिखना शुरू कर दो। 1 3 8 9 4 0 8 और ये 4। ठीक है, अब रीड करना है, उससे पहले मैं कोमा लगा लूँ इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद। अब पहले रीड करो, मिलियंस में 2 डिजिट हैं 48 मिलियंस 48 मिलियंस। उसके बाद थाउजेंड में देखो 100 वाली प्लेस पे 0 है, कितने यानी कि 49 है थाउजेंड्स में। 49 थाउजेंड्स। आगे 831 समझ आ गया सबको। तो ये हमने इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना सीखा। कर लिया सबने नोट? कर लो बच्चों नोट। फिर हम मूव कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, नंबर्स जो सीखे थे लिखने, बड़े बड़े नंबर्स लिखने सीख लिए थे, करोड़ तक भी। इंटरनेशनल लेवल में बोले तो हमने मिलियंस तक नंबर, तो उन नंबरों को हमने प्रैक्टिस किया कि वो हमने कैसे लिखे हैं। ठीक है, उनको लिखने के बाद आप कोई भी नंबर इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी आगे इससे नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।